नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये अलंकरण जो है भारत रत्न का अलंकरण दिया जा चुका है। तो आडवाणी अब बीजेपी के दूसरे ऐसे नेता हो गए जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। दरअसल पीएम मोदी ने आडवाणी को ये अवार्ड देकर मंदिर की स्थापना और बीजेपी को खड़ा करने में जो उनका योगदान रहा है उसे सम्मानित किया है। देश में आडवाणी और राम मंदिर दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं और बीजेपी इसका एक माध्यम रही है। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने अब बाकी रह गए हैं। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना और वहाँ रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होना और फिर आडवाणी जी को भारत रत्न देना, तो ये तीनों काम अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना, वहाँ रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करना और ठीक उसके बाद आडवाणी को भारत रत्न देना, ये तीन काम करके मोदी ने एक तरह से चुनाव में अपनी जीत का स्क्रिप्ट लिख लिया है। और मोदी ने हैट्रिक लगाने की सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिखी है बल्कि अपने उन तमाम विरोधियों को भी करारा जवाब दिया है जो अब तक कहते रहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है आडवाणी की उन्होंने उपेक्षा की है, मुरली मनोहर जोशी की उपेक्षा की है। दरअसल आपको याद होगा 2014 के पहले जब मोदी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे अपनी पार्टी में, तो उस समय आडवाणी जी को लेकर के पार्टी में थोड़ी असंतोष जो है पैदा हो गई थी, थोड़ी सी मुश्किल तो पैदा हुई थी, लेकिन बाद में आडवाणी पीछे रह गए थे और मोदी आगे निकल आए थे। और लेकिन उसके बाद तमाम जो विरोधी और फिर प्राइम मिनिस्टर भी वो 2014 में बन गए थे, लेकिन उसके बाद उनके जो विरोधी थे मोदी के, वो लगातार ये आरोप लगाते रहते थे मोदी पर कि उन्होंने आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर उनकी उपेक्षा की है। लेकिन अब मोदी ने आडवाणी जी को भारत रत्न देकर ये साबित कर दिया है कि नहीं, उन्हें अपने बुजुर्गों का ध्यान है और उन्होंने जो काम किया है इसकी वजह से उन्हें भारत रत्न दिया गया है। मोदी ने आडवाणी से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था और एक तरह से वहाँ उन्होंने अति पिछड़ी जाति के एक बहुत बड़े नेता को ये सम्मान देकर उन तमाम अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति तमाम पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की थी। कर्पूरी ठाकुर दरअसल नाई समुदाय से आते हैं और नाई समुदाय ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग में आता है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग को भी साधने की पूरी कोशिश की है। बिहार में जो है अति पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है लगभग 36% है। तो आप देखिए कि मोदी ने कैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के वोट बैंक को 36% जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की है। और बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाया है और उप मुख्यमंत्रियों का चयन किया है उसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। भारत की जो अभी जनसंख्या है वो अभी अनुमान के अनुसार 137.63 करोड़ है। इसमें 87.75% लोग वोट देने की योग्यता रखते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की थी। साल 2018 में आरटीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 4.85 करोड़ 18 से 19 साल के युवा हैं। तो अब आप इन आंकड़ों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी कैसे युवाओं को साध रहे हैं। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।